नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 5 मार्च 2025 को एक बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है जिसमें लड़की का नाम प्रगति यादव होता है और लड़के का नाम जो है दिलीप यादव। और इस शादी में जो है काफी सारे लोग शामिल भी होते हैं और दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। और इस शादी से जो है दिलीप यादव और प्रगति यादव दोनों काफी खुश थे और काफी अच्छे तरीके से शादी होती है। और 6 मार्च को प्रगति यादव जो है अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद ये जो है अपने मायके चली आती है और अपने मायके में रहना शुरू कर देती है। इसी बीच जो है 19 मार्च को ये खबर आती है कि उसके पति को जो है गोली मार दिया गया है और वे हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं और उसी के कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद जो है उनका मौत हो जाता है। जब प्रशासन इसकी तहकीकात में जुटती है तो उसके बाद प्रशासन को कुछ ऐसे चीजें सामने मिलती है जो कि काफी चौंकाने वाली थी और आप भी वो चीज सुन करके जो है चौंक जाइएगा, दंग रह जाइएगा। तो आखिर इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिलीप यादव को क्यों गोली मारा गया, कौन ऐसा शख्स था जिसका दिलीप यादव से दुश्मनी था और ऐसे कैसे हुआ कि ये जो है दिलीप यादव का जो है असली कातिल पकड़ा जाता है। ये पूरे मिस्ट्री को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं वो एक शादी से शुरू होता है और इस शादी में जो है दुल्हन का नाम जो है प्रगति यादव होता है और दूल्हे का नाम दिलीप यादव होता है। 5 मार्च को काफी धूमधाम से ये शादी होती है जिसमें दूल्हा और दुल्हन काफी खुश नजर आ रहे थे, यानी काफी हंसी मजाक भी उस शादी में हो रहा था और बहुत सारे लोग जो है दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। 6 मार्च को जो है प्रगति यादव अपने ससुराल लौटती है और जहां की कुछ दिन बिताती भी है। ससुराल में अच्छे तरीके से स्वागत होता है। उसके बाद जो है प्रगति यादव अपने मायके लौट जाती है और अपने मायके में रहना शुरू कर देती है। चूंकि शादी का कुछ दिन हो गया था तो दिलीप यादव भी जो है अपने काम पर जाना शुरू कर देते हैं। इनका शॉप होता है और एक दिन जो है 19 मार्च को ये अपने शॉप से जो है यानी होटल जाते हैं और उसके बाद ये प्रशासन को सूचना दी जाती है कि दिलीप यादव जो है इनको एक पुल के पास यानी खेत में जो है इनको जो है मार दिया गया है गोली। उसके बाद प्रशासन आनन फानन में वहां पहुंचती है। वहां के आसपास के लोग जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं जहां की कुछ देर बाद उनका मौत हो जाता है। उसके बाद पूरे परिवार में जो कि अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुआ था, ये पूरा जो है खुशी जो है ये पूरा गम में तब्दील हो जाता है और जहां पर की चीख और पुकार मच जाता है। अब प्रशासन इसकी तहकीकात में जुटती है और इसके असली कातिल को ढूंढना शुरू करती है और ये जानने का प्रयास करती है कि आखिर असली कातिल कौन है। सबसे पहली बात तो प्रशासन जहां पर उसकी मर्डर हुआ था दिलीप यादव का, वहां के आसपास के इलाका को खंगालना शुरू करती है और ये जानने का प्रयास करती है कि कोई तो ऐसा सबूत मिले, लेकिन प्रशासन को वहां से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद प्रशासन वहां के आसपास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है। तब जाकर के एक शख्स जो कि दिलीप यादव के साथ दिखाई देता है, उसके बाद प्रशासन जो है उस पर जो है नजर बनाती है और उसके बारे में छानबीन करना शुरू करती है। और जब प्रशासन उसके बारे में छानबीन कर रही थी तब पता चला कि ये शख्स का नाम अनुराग है। और जब अनुराग का पूरा कुंडली खंगाला जाता है तो पता चला कि जिस गांव से यानी प्रगति यादव है उसी गांव का जो है अनुराग, उसी गांव से रहने वाला अनुराग भी है।
जब प्रशासन को यह शक होता है कि जिस दिन दिलीप यादव का कत्ल हुआ था उसके साथ जो है अनुराग था, और अनुराग का संबंध प्रगति यादव के गांव से है, और प्रगति यादव भी जो है अनुराग को जानती है, और इन दोनों में काफी दिनों से जो है बातें हो रही है, और दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रशासन को जो है हल्का हल्का डाउट जो है होना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रशासन जो है प्रगति यादव से भी पूछताछ करना शुरू करती है। शुरुआत में प्रगति यादव जो है टाल मटोल करती है और ये बताने से कतराती है। चूंकि प्रशासन अपने तरीके से पूछताछ जब शुरू करती है, उसके बाद प्रगति यादव जो है सच बताना शुरू करती है, और वो प्रशासन से गुहार लगाती है कि हम सभी चीज जो है सच सच बता देंगे, बशर्ते हमको मारिए मत। अब जब वो प्रगति यादव बताना शुरू की तो प्रशासन वो सुनकर चौंक जाती है। प्रगति यादव बताती है कि हम अनुराग से जो है 4 साल से रिलेशन में थे और एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे, और इसी बीच जो है प्रगति का शादी जो है उसी के जीजा के भाई से ठीक होता है, जो कि वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके मर्जी के खिलाफ वहां शादी होता है। और जब ये बात अनुराग को पता चलता है तो प्रगति को समझाता है कि तुम अपने घर वाले को समझाओ कि वहां शादी नहीं करेंगे, लेकिन प्रगति यादव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। प्रगति यादव कहती है कि तुम हमारे जीजा को नहीं जानते हो, वो कितने पैसे वाले हैं। मेरी दीदी का जिंदगी जो है यहाँ पर अच्छा नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद उसका जीवन जो है काफ़ी लग्जरी हो गया और वो काफ़ी शान शौकत से जी रही है। यानी हम भी वहाँ पर शादी करके जाएंगे और वही शान शौकत हमें भी मिलेगा, लेकिन हम उनको जो है यानी रास्ते से हटाने का जो है प्रयास करेंगे। और यही कहकर जो है प्रगति यादव जो है दिलीप यादव से शादी करती है और अनुराग को भी ये मना लेती है, और ये शादी जो है 5 मार्च को धूमधाम से होता है। उसके बाद जो है प्रगति यादव अपने ससुराल जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। कुछ दिन बिताती है, उसके बाद यह मायके चली आती है और अपने मायके में जो है ये साजिश रचना शुरू कर देती है कि आखिर दिलीप यादव को कैसे रास्ता से हटाया जाए। और इसी को रास्ते से हटाने के चक्कर में उसके दिमाग में खुरापाती जो है आइडिया आना शुरू होता है, और वो अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से कहती है कि तुम हट्ठे कट्ठे हो, तुम जो है दिलीप यादव को मार दो। लेकिन अनुराग कहता है कि भाई मेरा ये पेशा नहीं है। अनुराग तुरंत उसको दिमाग में आता है कि उसका एक दोस्त है राम जी, जो कि पैसे लेकर किसी का वो मर्डर करता है। उसके बाद अनुराग जो है राम जी से बात करता है और ये सारी बातें उसको बताता है। राम जी इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो 2 लाख रुपया मांगता है। और अनुराग चूंकि एक बेरोजगार आदमी था, उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे। वो तुरंत जो है अनुराग प्रगति को बताता है, और प्रगति कहती है कि तुम पैसे के टेंशन मत लो, पैसा जो है हम दे देंगे। और प्रगति यादव को जो पैसा यानी मुंह देखाई में मिला था वही पैसा जो है अनुराग को देती है, और वो पैसा अनुराग जो है राम जी यादव को दे देता है। उसके बाद राम जी और जो है अनुराग ये दोनों मिलकर दिलीप यादव, जो कि प्रगति का हस्बैंड है, उसका रेकी करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये कब कहाँ जाता है, कब लौटता है, कब दुकान खोलता है। कुछ दिन इसका रेकी करने के बाद इन लोगों को समझ में आ चुका था कि आखिर दिलीप यादव कहाँ कहाँ जाता है। एक 19 मार्च को होता यह है कि दिलीप यादव अपने शॉप पर जाते हैं, शॉप पर कुछ समय बिताते हैं। उसके बाद उनको जो है भूख लग जाता है, जिसके वजह से वो होटल में खाना खाने जाते हैं। और जब वो होटल में ऑर्डर करने ही वाले थे, उसी बीच अनुराग और राम जी जो है उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे जो है मिन्नत करते हैं कि मेरा गाड़ी जो है कुछ दूर पहले फंस गया है, आप यदि अपना गाड़ी लेकर चलेंगे और उससे प्रयास करेंगे तो मेरा गाड़ी निकल जाएगा। हालांकि दिलीप यादव
ये प्रयास कर रहे थे कि खाना खा ले उसके बाद चले, लेकिन ये लोग जो है जिद कर रहे थे, जिद पर अड़ गए थे। उनको लगता है कि शायद जो है अब चलना चाहिए, और इस वजह से दिलीप यादव इन दोनों का बात रखते हुए ये उनके गाड़ी निकालने के लिए वहां पर चले जाते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, उसी बीच एक पुल भेटता है, और उस पुल के पास जब ये गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद रामजी और अनुराग ये दोनों धारदार हथियार से दिलीप यादव के सर पर जो है प्रहार करते हैं, और उसके बाद दिलीप यादव जमीन पर गिर जाता है, और उसके बाद जो है कनपट्टी में सटाकर जो है उनको गोली मार दिया जाता है, और गोली जो है पूरा ब्रेन को पास भी नहीं किया था और ब्रेन में फंस जाता है। और जब ये घटना घटता है, उसके बाद आनन फानन में वहां लोग जुटते हैं, प्रशासन को बुलाया जाता है और दिलीप यादव को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर कि एक दिन के बाद जो है दिलीप यादव को मृत घोषित कर दिया जाता है। और ये पूरी कहानी थी जिसमें कि अपनी ही पत्नी जो है अपने पति का कत्ल का साजिश रचती है और उसको जान ले लेती है। प्रशासन जब पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों की थी, तब प्रगति बताती है कि हम जो है दिलीप यादव को मार करके अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से शादी करते, और ये हम लोग जो है एक मौज की जिंदगी काटते। यानी दिलीप यादव से शादी किए थे ताकि उनके पैसे को हथिया करके हम और अनुराग एक अच्छे जिंदगी जीते और बाद में शादी करते। लेकिन हुआ इसका उल्टा। शायद अब इनका अच्छा जिंदगी जो है अब ये सलाखों के पीछे कटेगा। शासन को ये बात, सारी बातें अब पता चल चुकी है, और ये सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, और सभी लोगों पर एफआईआर हो चुकी है, और आगे की प्रक्रिया यहाँ पर अब चल रही है। तो दोस्तों, यही पूरा कहानी था। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।